ये एक तानाशाही है और मैं समझता हूँ ये कि तजिया कर जो होता था ना पुराने जमाने में, ये वो एक तजिया है। 15 विधानसभा क्षेत्रों से लोग धर्मशाला में डीसी ऑफिस में अपनी गुहार लेके के लिए आते हैं। तो प्रशासकीय अधिकारियों की नालायकी के कारण उनको धर्मशाला में आना पड़ रहा है। लोगों को अगर कोई 10 मिनट के लिए भी काम है तो उसको क्या शुल्क देना पड़ेगा थोड़ी देर गाड़ी लगाने के लिए भी। पर्ची की वैल्यू कम से कम 8 घंटे होनी चाहिए। पूरे हिमाचल प्रदेश में तो आप शुल्क ले रहे हैं पार्किंग का। एक दिन में एक ही पर्ची होनी चाहिए क्योंकि सरकारी ऑफिस है ये। पहले के समय में प्रजा अपनी समस्याओं को लेकर राजा के द्वारा जाया करती थी और उसी राजा से कहीं निदान उन समस्या को हुआ करता था। वर्तमान में बात करें तो आज़ादी के बाद जिस प्रकार से हमारा लोकतंत्र बना, जिस प्रकार से हमारा संविधान बना और जिस प्रकार से हमारा प्रशासनिक ढांचा जो है बनाया गया है, उसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक ऐसी खबर आपके समक्ष ला रहे हैं जिसमें अपनी समस्याओं को लेकर जो जनता प्रशासन के पास पहुंचती है, प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचती है, उन समस्याओं को सुनाने के लिए भी उन्हें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का टैक्स देना होगा, एक प्रकार का शुल्क देना होगा। जी हाँ दर्शकों, हम बात करें पार्किंग की शुल्क को लेकर कि हाल ही में जिस प्रकार से खबर एक आपके समक्ष लेके आए थे कि जिलाधीश कार्यालय के बाहर जो पार्किंग बनाई गई है उसको जो है सुचारू रूप से चलाया जा रहा है और जो शुल्क है वो प्रशासन ही ले रहा है। परंतु कहीं सवाल अब ये उठ रहे हैं क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि काफी लंबे समय से ये पार्किंग खाली पड़ी थी और इसके रख रखाव के लिए, इसकी साफ सफाई के लिए जो था कहीं इसको सुचारू रूप से चलाना बहुत ही आवश्यक था। परंतु अगर हम बात करें आज इस समस्या की तो जिला मुख्यालय यहाँ पे है, डीसी ऑफिस की हम बात करें तो डीसी ऑफिस के बाहर ये पार्किंग जो है बनाई गई है और ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति जिलाधीश कार्यालय पहुंचता है अपनी फरियाद को लेके, अपनी समस्या को लेके जो है यहाँ पे आता है तो उसको जो है शुल्क देना पड़ेगा यहाँ पे अपने वाहन खड़ा करने के लिए। अब इसी समस्या की बात करें तो कुछ दिन पहले भी हमने इस पर खबर की है, जो यहाँ के जिलाधीश महोदय हैं उनसे हमने बातचीत की है किस प्रकार से इस शुल्क को देखते हैं, क्या कुछ उनका विशेष तौर पर इस शुल्क को लेकर कहना है। परंतु जो आज यहाँ पे लोग आएंगे हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से इस शुल्क को देखते हैं, क्या उनको जिलाधीश कार्यालय पहुंचने के लिए, अपने कार्य करवाने के लिए जो शुल्क यहाँ पे पार्किंग का देना पड़ रहा है क्या वो सही है, यदि सही है तो किस तरह से इसको और ठीक किया जा सकता है। क्योंकि अगर बात करें 2 घंटे का 4 घंटे का शुल्क यहाँ पे लिया जा रहा है और कुछ लोगों का क्या इस पे प्रतिक्रिया है, लोगों का क्या विशेष तौर पे कहना है शुल्क को लेके। आज महंगाई का ज़माना है और पब्लिक को भी पता है कि लिटिगेशन बढ़ रही है, दिन पर दिन मुकदमेबाजी बढ़ती है और आम जन साधारण जो है इससे परेशान होंगे ज़्यादा। इसको नहीं करना चाहिए, आज तक नहीं लगा तो आगे भी नहीं करना चाहिए। ऐसे पब्लिक को हरासमेंट होगी ज़्यादा। सर, अब जो लोग अपना कार्य करने के लिए जिलाधीश कार्यालय आ रहे हैं, क्योंकि पूरे जिला कांगड़ा की बात करें दूर दूर से लोग जिलाधीश पहुंचते हैं कार्य पहुंचते अपने कामों को लेकर। बिल्कुल वैसे में उनके को आने के लिए शुल्क देना पड़ रहा है तो क्या लगता है सही है? नहीं, ये गलत है। इनको इस चीज़ पर रिकंसिडरेशन करना चाहिए और ये गवर्नमेंट लैंड है और आदमी को प्राइवेट एजेंसी तो है नहीं, गवर्नमेंट की चीज़ है, पब्लिक की डेमोक्रेटिक कंट्री है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल है, बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो अगर लोगों के आप हरास करेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। इसका बिल्कुल सही है, ये कोई ज़्यादा नहीं है, अफोर्डेबल है सबके लिए, लेकिन डिपेंड करता है कि गाड़ी तरीके से अंदर भी पार्किंग लगवाई जाए। जो अब पार्किंग में पर्ची काट रहा है वहाँ पे एक आदमी ऐसा भी होना चाहिए जो आगे ड्राइवर को गाइड करे कि यहाँ नहीं यहाँ लगाओ इसको। लोग जो है सीधी टेढ़ी गाड़ियाँ लगा देते हैं, इससे प्रॉब्लम आती है। पर्ची की वैल्यू कम से कम 8 घंटे होनी चाहिए। अगर मैं सुबह 10 बजे आता हूँ और मुझे ऑफिस में जिस काम से मैं आया हूँ अगर वो नहीं होता है, मुझे 5 बज जाते हैं, तो 1 टाइम चार्जेबल होनी चाहिए, चाहे वो 30 की है चाहे 35 की है, लेकिन एक दिन में एक ही पर्ची होनी चाहिए क्योंकि सरकारी ऑफिस है ये। इसमें 24 घंटे तो काम होता नहीं है, 8 घंटे होता है, बल्कि पब्लिक डीलिंग जो है मेरे ख्याल में 2 बजे से बाद नहीं होती है। तो जितना पूरा दिन का टाइम है, ऑफिस हावर्स हैं, उतनी देर तक वो एक ही पर्ची होनी चाहिए। ये जो अब इन्होंने शुल्क लगाना स्टार्ट कर दिया है डीसी ऑफिस के सामने, मुझे नहीं लगता ये कि इनका एक अच्छा डिसीज़न है। देखिए, हमारे ज़िला कांगड़ा में 15 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और वहाँ से विभिन्न जगह से 15 विधानसभा क्षेत्रों से लोग धर्मशाला में डीसी ऑफिस में अपनी गुहार लेके के लिए आते हैं। और जब वो यहाँ पर आ रहे हैं, अब जैसे कि मेरे को सुनने में आया है कि ये 1-2 घंटे के 20 से 30 रुपये 40 रुपये गाड़ी का चार्ज कर रहे हैं। अगर वो डीसी ऑफिस में कोई काम कराने के लिए आ रहा है 15 विधानसभा क्षेत्रों से, तो पहले वो अगर वहाँ पर 1 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं, पूरा दिन लगता है, तो वो घंटों के हिसाब से पैसे क्यों देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कोई यहाँ पर डीसी ऑफिस में, सबसे बड़ा ये क्षेत्र है धर्मशाला, अगर यहाँ पर कोई काम करवाने आ रहा है तो वो पैसे किस चीज़ के लिए चार्ज करें। तो मेरा तो सिर्फ एक सरकार से मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो डीसी ऑफिस के सामने वाली पार्किंग है, एटलीस्ट वहाँ से कोई पैसा ना लिया जाए, लेकिन जो और उसके आसपास पार्किंग्स हैं आप उस पर शुल्क लीजिए। आपको लगता है कि इससे जो ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब हो रही है, और पार्किंग की आप सुविधा बनाइए, और बहुत सी स्पेसेस धर्मशाला में खाली है, आप वहाँ पर शुल्क लीजिए। लेकिन जो डीसी ऑफिस के सामने जो लोग एक मजबूरी में आ रहे हैं, अपना काम करवाने के लिए आ रहे हैं,
अब देखिए बारिश का मौसम है, अब 2-3 महीने, और धर्मशाला तो ऐसी जगह है जहाँ पर पूरा साल कभी भी बारिश होती है। अब इतनी दूर से लोग स्कूटी, अब किसी के पास गाड़ी है तो वो गाड़ी का प्रयोग करेगा तो यहाँ पर पार्किंग में लगाकर अगर 5-6 घंटे यहाँ पे लगते हैं तो वो 100 रुपये अगर वो लेंगे, अगर जितना भी पैसा लेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि ये सही है। तो मेरी अब सरकार से एक ही गुजारिश है कि जो डीसी ऑफिस के सामने वाली पार्किंग है एटलीस्ट उसको निःशुल्क किया जाए, और जो आसपास की पार्किंग्स हैं, हाँ वहाँ पर आप पैसे लीजिए, जो नीचे वाली अंडरग्राउंड पार्किंग है वहाँ पैसा लीजिए, पैसा मेंटेन कीजिए, वॉशरूम्स को साफ़ रखिए, ताकि जो लोग हैं जो दूर से आ रहे हैं, एटलीस्ट धर्मशाला की एक जो मिसाल बनती जा रही है, धर्मशाला जो पूरे क्षेत्र में कि बहुत ही बड़ा एक क्षेत्र है और बहुत ही सुंदर जगह है, पर्यटक आते हैं दूर दूर से। लेकिन जब हम कचहरी में आकर देखते हैं शौचालय तक की एक व्यवस्था नहीं है, तो आप पैसे लीजिए लेकिन डीसी ऑफिस की पार्किंग को छोड़ के और पार्किंग्स के पैसे लीजिए। जैसे कि हमें पता है यहाँ 15 विधानसभा क्षेत्र के लोग आते हैं, मतलब कई काम करवाने आते हैं, कोई डीसी ऑफिस में आता है, कोई बोर्ड में। तो मतलब ये है कि लोगों को अगर कोई 10 मिनट के लिए भी काम है तो उसको क्या शुल्क देना पड़ेगा, थोड़ी देर गाड़ी लगाने के लिए भी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पार्किंग के लिए पार्किंग की फैसिलिटी तो है, पर उसके लिए अगर शुल्क लेंगे तो फिर वो सही नहीं है सर। शौचालय बनाया तो है इन्होंने पार्किंग में, बट उसमें ऐसा प्रॉब्लम है कि पानी नहीं है। अब इतने सारे ज़्यादा लोग हैं और इतनी छोटी टंकी इन्होंने पानी के लिए, कम से कम 2-3 हज़ार, मतलब 2-3 टंकी तो होनी चाहिए कम से कम। इतने लोग हैं वो जाएंगे कहाँ पे? ये बताओ। हमारे कचहरी में ही प्रॉब्लम है, हमारे मतलब जो शॉपकीपर्स हैं या कोई कस्टमर आता है, तो मेंस का तो कोई प्रॉब्लम अभी नहीं हम बोल सकते, पर किसी ने जाना हो तो वो कैसे जाएगा सर? तो ये प्रॉब्लम है शौचालय की। फिर अभी 10-15 दिन से तो पानी नहीं आ रहा है, अभी कुछ धोना हो, कुछ करना हो, काम करना, तो वो कैसे करेंगे आप? क्या लगता है स्मार्ट सिटी स्मार्ट है? अभी तक तो नहीं है सर। अब ये देखिए सर कि हम मतलब धर्मशाला हमारा इतना क्लीन है, हिमाचल में अभी हमारे मतलब जो पॉलीथीन बैग्स जो है वो भी बैन है, फिर भी इंदौर जो है नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी में आ रहा है। लगातार 8 साल हो गए, हम क्यों नहीं आ रहे सर? इसके मतलब टैक्सीज हैं और म्यूनसिपैलिटी के और भी चीज़ें, पर क्यों नहीं हो रही है? इसके ऊपर थोड़ा गौर देना चाहिए सर। धर्मशाला एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर अपने काम करवाने के लिए आते हैं। तो जितने भी लोग 5 जो हमारे आसपास के ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ से आते हैं लोग अपने काम करवाने के लिए। तो हमें लगता है कि जो डीसी ऑफिस की पार्किंग है वो निःशुल्क रहनी चाहिए, क्योंकि जो लोग इतनी दूर से अपना काम कराने के लिए आ रहे हैं, अगर वो सारा दिन वहाँ पे उनको काम में लगेगा तो 100 रुपया पर डे के हिसाब से शुल्क लिया जा रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा है और उनको वो वाली पार्किंग फ्री रखनी चाहिए। बाकी जो 2 पार्किंग्स हैं और हैं, जो उसका नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है वो आप पेड कर सकते हैं, जहाँ पे लोग अपनी गाड़ी लगा सकते हैं, और जिसने वहाँ गाड़ी लगानी है वो और शुल्क दे के वहाँ गाड़ी लगा सकता है, और जो मंथली बेसिस पे लगाना चाहते हैं वो भी वहाँ लगा सकते हैं। तो जो मेन पार्किंग है डीसी ऑफिस की वो फ्री रहनी चाहिए। जो गाड़ी लगातार लग रही है उसे दूसरी पार्किंग में शिफ्ट कराएं और उससे चार्ज दिया जाए। जो पार्किंग आपकी डीसी ऑफिस की है, जहाँ पर लोग काम करवाने के लिए आ रहे हैं, उस पार्किंग को फ्री रखना चाहिए। अगर कोई आदमी यहाँ काम करवाने आ रहा है, फिर कहीं और जा रहा है, फिर वापस यहीं आ रहा है, तो उसके लिए उस तरह का टाइम फ्रेम कुछ रखना चाहिए कि इतनी देर में वापस आ रहा है तो फिर उसके दोबारा शुल्क ना लिया जाए। पूरे दिन का एक टाइम होना चाहिए शुल्क? हाँ, पूरे दिन का शुल्क जैसे 100 रुपया है, पर 100 रुपया थोड़ा ज़्यादा है, उसको थोड़ा कम करके 50-60 रुपये में पूरे दिन के लिए अगर पार्किंग मिल जाए तो वो बेटर रहेगा। या जो रेगुलर लगाने वाले हैं उन लोगों के पास बना दिए जाए। ये एक तानाशाही है और मैं समझता हूँ ये जजिया कर जो होता था ना पुराने ज़माने में, ये वो एक जजिया है। जिला मुख्यालय धर्मशाला में स्थित है और ये जिला मुख्यालय में डीसी से मिलने के लिए 15 विधानसभा के लोग यहाँ पे आते हैं। हर जगह से दूर से लोग जो हैं यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर रहता है, जो प्रशासकीय अधिकारी होते हैं नीचे, जो उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं, उन अपनी समस्याओं को जो है निवारण के लिए जो है वो लोग यहाँ पे आते हैं और पूरा दिन यहाँ प्रशासकीय अधिकारियों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनको अपनी दिक्कतों के बारे में बताते हैं। अब ऐसे में अगर प्रशासकीय अधिकारियों की नालायकी के कारण उनको धर्मशाला में आना पड़ रहा है, उनको अपनी समस्याओं के बारे में बताना पड़ रहा है, तो उनसे जो है ये शुल्क लेंगे। आपने पूरे हिमाचल प्रदेश में तो आप शुल्क ले रहे हैं पार्किंग का। अब यहाँ पे जो है इन्होंने शुल्क डिसाइड कर दिया। अब शुल्क निर्धारण करने से पहले जनता से कुछ नहीं पूछा, जनता से कोई राय नहीं ली, जबकि ये एडीबी का प्रोजेक्ट है। एडीबी के प्रोजेक्ट में जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है तो उसके ऊपर शुल्क किसी तरह का देय नहीं होता है। इससे पहले भी ऐसा प्रयास हुआ था 1-2 बार, तो लोगों ने विरोध किया था, तो उसको जो है फिर प्रशासन ने नहीं किया था। अब भी ये जो है ये जबरदस्ती लागू करने की कोशिश की जा रही है। अब जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं लोगों के साथ, ये समझ के परे है।